इन अधिकारों की हमें जानकारी होनी चाहिए, लेकिन अधिकारों के साथ साथ हमें कर्तव्यों का बोध भी जरूरी है। और आज कर्तव्यों का बोध और नैतिक आचरण कैसे हो, इसकी जानकारी के लिए हमारे बीच श्री जगन्नाथ जी मौजूद हैं। एक बार ताली बजाकर इनका स्वागत कीजिए, विद्यालय में अभिनंदन कीजिए। ये मूलतः जलगांव महाराज से है। उद्देश्य है कि बच्चों में किस प्रकार चारित्रिक विकास किया जाए, इस संबंध में अपना व्याख्यान देंगे। इससे पहले मैं चाहूँगा कि असेंबली की अन्य गतिविधियां हैं वो पूरी कर ली जाए। इसके बाद में क्लास 10वीं और 12वीं दोनों क्लासेस तो अपने पेपर के लिए जाएगी। शेष क्लासेज है वो यहीं बैठेगी। यस, में ही हमारे ही परिवार के सदस्य हैं श्री जगन्नाथ जी। एक बार उन्हें इनका स्वागत कीजिए, क्योंकि नवोदय से पास आउट हैं। बच्चे खुश हो जाते हैं। 1998 हाँ, 1998 बैच JNV जलगांव। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनका उद्देश्य आपके अंदर चारित्रिक विकास है। नैतिक मूल्य किस प्रकार चरित्र का निर्माण करते हैं, इन सब के बारे में ही आपको जगन्नाथ जी जानकारी देंगे। श्री जगन्नाथ जी प्लीज। So, first of all, I thank our principal sir, UB ma'am, and all teachers for giving me the kind shelter here at JNV Ajmer, and also the opportunity to serve you. I wish you all good morning. I'll be happy to be with you to serve you here in whatever possible way. हमें खुशी है कि आज हम आपके बीच में आपकी सेवा के लिए आ सके हैं। बच्चों, बहुत समय मुझे पूछा जाता है कि एक अच्छा मोटिवेशन दीजिए, एक अच्छा कुछ प्रेरणा दीजिए, तब उनको बोलते हैं। बहुत समय स्कूल के गेट पे जो सिंपल ना शब्द होते हैं, सरल शब्द होते हैं कि शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। ये हम बहुत समय थोड़ा इसको लगाओ, वो तो चलता ही नहीं है। निकाल दिया क्या इसको? ओके, तो ऐसा होता है कभी, ठंडी का मौसम है ना, तो दिमाग नहीं काम करता है। शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। कभी लिखते हैं ज्ञानार्थ प्रवेश और सेवार्थ प्रस्थान। कभी पढ़ा है आपने? कभी देखा है? यहाँ स्कूल गेट पे कहीं लिखा है? बहुत जगह होता है। अभी विशेषतः राजस्थान के मैं इतने 16 जिलों में जा चुका हूँ। सर ने केवल मेरा नाम बताया परिचय में, कुछ मैं बोलना चाहूँगा। सोचेंगे कौन बाबा आ गए यहाँ पे बोलने के लिए, ऐसे सोचेंगे। मैं अपनी बैच में नवोदय में 10th 12th में डिवीज़न टॉप किए थे। बाद में हम बीटेक किए मुंबई में। कॉलेज था, देश का प्रसिद्ध कॉलेज है VJTI कॉलेज, जिसमें हम बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए थे 2004 में। बाद में हमने 8 साल इंजीनियरिंग कॉलेज में पुणे मुंबई में लेक्चरशिप किया था। बस हमें शादी का मन नहीं था, हमें सामाजिक जीवन जीने का आदत पहले से था। तो हमने इस्कॉन, जो मुंबई में संस्था है, इस्कॉन टेम्पल, जो भगवत गीता का प्रचार पूरे विश्व में करती है, पिछले 70 साल से हम उसमें जुड़े, आश्रम में जुड़े। और फिर आज मैं लगभग 14 साल से देश के स्कूल कॉलेज में जाकर बच्चों को जीवन कौशल, जीवन मूल्य और जीवन विज्ञान के विषय में बोलता हूँ। तो मैं नवोदय स्कूल जाने से पहले, मतलब ये सेवा के लिए लगभग 1000 से ज़्यादा
पब्लिक स्कूल कॉलेज में जा चुका हूँ और पिछले 3 साल में जो समिति ने मुझे कुछ बताया था 3 साल पहले कि आप बच्चों के लिए नवोदय में भी जाइए, आप नवोदय से क्वालिफाइड हो, पढ़े हो और आपको सेवा की इच्छा है, कुछ आपको पैसे कमाने की इच्छा नहीं है, अपेक्षा नहीं है, तो आप नवोदय में जाइए, थोड़ा बच्चों को जीवन के विषय में एक अच्छा विचार, एक अच्छा ज्ञान दीजिए। तो मैं अब तक देश के 19 राज्यों में नवोदय समिति के 7 विभागों में, संभागों में 224 नवोदय जा चुका हूँ इस सेवा के लिए कि बच्चों को कुछ अच्छा एक विचार दिया जाए, एक अच्छा कोई ज्ञान दिया जाए। तो हमने समझा है यदि हम अपने जीवन को महान बनाना चाहते हैं, जीवन को हम सफल बनाना चाहते हैं, तो अपना उद्देश्य ज्ञान लेना होना चाहिए। शिक्षा लेनी है, ज्ञान लेना है, कुछ सीखना है, कुछ हमें समझना है, ये होना चाहिए। क्योंकि शिक्षा लेना, ज्ञान लेना या लर्निंग कैन हैपन ऑल टाइम। हम शिक्षा सदैव ले सकते हैं। एग्ज़ाम कभी कभी होती है, टेस्ट कभी कभी होती है, बहुत समय से होता है जब एग्ज़ाम होती, टेस्ट होती है, अपना मन ठीक नहीं होता है, कभी दिमाग काम नहीं करता है, कभी तबीयत ठीक नहीं होती है, कभी पढ़ाई नहीं हुई होती है, समय नहीं मिला होता कभी, तो अपना इतना परिणाम अच्छा नहीं आता है एग्ज़ाम्स में। लेकिन यदि हमें ज्ञान लेने की इच्छा है, सीखने की इच्छा है, हम बाकी समय हमेशा ज्ञान ले सकते हैं। ये बात नहीं है वेकेशन है हम किताब नहीं खोलेंगे, आज छुट्टी का दिन है किताब खोलना मना है, ऐसी बात नहीं है। जिस व्यक्ति को सीखने की इच्छा है वो सदैव गलतियों से भी सीख सकता है। गलतियां होती हैं, मनुष्य का स्वभाव है, भूल करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन भूल से भी, गलतियों से भी हम सीख सकते हैं यदि हमें इच्छा है। इच्छा होनी चाहिए, इच्छा शक्ति, विल पावर इज अवर रियल पावर, विल पावर। बहुत समय हमें गलत आदत भी लग जाती है, कभी हम बदल सकते हैं। वी हैव द विल पावर टू चेंज आवर हैबिट्स, वी नीड द कन्विक्शन, द विल टू चेंज। बदलने की आवश्यकता है, हमें समझने की आवश्यकता है कि जीवन, मनुष्य जीवन सदा के लिए नहीं है। कभी आपने बचपन में गाना सुना होगा या कभी समाज में भी सुना होगा, जिंदगी एक सफर, आगे ओके। तो हमने बचपन से जब सुना था, मुझे बचपन से आदत है, कुछ मैं सुनता हूँ, कुछ मैं देखता हूँ, कुछ मैं पढ़ता हूँ, तो मैं सोचता हूँ इसका मतलब क्या है, इससे क्या बोध लिया जाए, इससे मैं क्या समझ लेनी है। पता नहीं, मैं बचपन में जब कभी टीवी देखता था, कभी दिखाते थे नवोदय में संडे के दिन एक दिन आधा एक घंटा, तो कोई सिनेमा में भी, कोई मूवी में भी क्या सीखना है, क्या इसमें से हमें ज्ञान मिलेगा, क्या हमें इसमें से कुछ बोध मिलेगा, ये विचार होता था। लेकिन जब पता लगा 10वीं तक ये बॉलीवुड सिनेमा में कुछ होता ही नहीं है, फालतू चीज़ दिखाते, बस हिंसा दिखाते, डिशुम डिशुम, मारपीट दिखाते हैं, या कभी हिंसा, नशा दिखाते हैं, गलत चीज़ दिखाते हैं। तो हमने 10वीं के बाद बॉलीवुड सिनेमा देखा ही नहीं है। जब ज्ञान हो गया, समझ में आया कि इसमें कुछ होती नहीं सीखने लायक ज़्यादा चीज़, मन को बिगाड़ने की चीज़ होती है। वो गाने कैसे फालतू गाने होते हैं, तमाशा के गाने, जिससे मन भटकता है। तो जब ये अंडरस्टैंडिंग हुई, बॉलीवुड सिनेमा कुछ अच्छा सिखाता नहीं है बहुत, हमने उसको छोड़ ही दिया, देखा ही नहीं 10वीं के बाद। पॉइंट ये है कि हमें ये होना चाहिए बुद्धि, क्या देखने लायक है, क्या देखने लायक नहीं है, क्या बोलने लायक है, क्या बोलने लायक नहीं है, क्या खाने लायक है, क्या खाने लायक नहीं है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पशुओं को, पंछियों को भी ये सेंस होता है। आपने कभी देखा है गधा, कुत्ता कभी नशा किया? आप बहुत टेंशन आ गई, बड़ा दुख हो गया है, थोड़ा पी लेता हूँ, विदेशी पी लेता हूँ, हाँ, कभी नहीं पीते। पानी पिएंगे, लेकिन ये जो खराब शराब होती है वो देखते भी नहीं है। लेकिन मनुष्य ऐसा जीव है, जब वो अपनी बुद्धि का सदुपयोग नहीं लेता तो दुरुपयोग करता है। जब अपने अंदर पॉजिटिविटी नहीं होगी, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, निगेटिविटी अपने आप आ जाती है। जहाँ प्रकाश नहीं होता है वह अपने आप अंधकार आ ही जाता है।
निगेटिविटी अपने आप नहीं आती, अंधकार अपने आप नहीं आता। जहाँ प्रकाश नहीं वहाँ अंधकार आना ही है, जहाँ ज्ञान नहीं वहाँ अज्ञान आना ही है, जहाँ अच्छाई नहीं वहाँ बुराई आनी ही आनी है। ये नियम है, न्यूट्रल कभी नहीं होता, एक तो पॉजिटिव एक तो निगेटिव। बहुत समय बच्चे पूछते हैं सर पॉजिटिविटी कैसे आएगी या निगेटिविटी से हम कैसे बचे। पॉजिटिविटी क्या होती है? सेंस ऑफ ड्यूटी, सेंस ऑफ ड्यूटी। हम अपना सभी समय कुछ ना कुछ ड्यूटी होता है। जैसे आप अभी बैठे हो, आपके लिए सुनना ड्यूटी है, ध्यान से सुनना। सभी कलाओं में सबसे बड़ी कला बोलते हैं सुनने की कला। जो लोग ध्यान से शांत चित्त से सुन पाते हैं वो ज्ञान ले पाते हैं, सब कुछ समझ पाते हैं और फिर उनकी बुद्धि सही रूप से काम करती है। जिनका ये सेंस नहीं होता है कि सुनना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, वो फिर पागल ही बन जाते हैं, उनका सेंस खो देते हैं। जब कुछ अपने लिए कहा जाता है ये हम सुनेंगे नहीं, फिर क्या जीवन में हम समझेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पहली गलती तो यही किया कि जब सुनाया गया, कुछ अपने लिए बताया गया, हम सुना नहीं तो क्या समझेंगे आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, नहीं समझेंगे, हम उल्टा काम करेंगे, उल्टा काम। जब सुनने की बात है तो बोलेंगे, जब बोलने की बात बताएंगे बोलो अब यहाँ पे के बोल नहीं पाएंगे, उल्टा काम। आपका ध्यान है सुनने के लिए, आप जैसे झुक गए हैं, सदा बैठे सब लोग, स्कूल सावधान। जब सुनने की बात आती है तो ध्यान सावधान होना चाहिए। ऐसे हाँ नीचे मत खेलो अपने उंगलियों से, ये आदत पड़ गई है। अपनी कीमत समाज में अपने अंकों से नहीं होगी। मैथ्स में कितने अंक आए थे, फिजिक्स में कितने आए थे, या जीके में कितना नॉलेज है आपको, कौन से कैप्टन, कौन सी टीम का कौन सा कैप्टन है, उससे आपकी कीमत नहीं होगी। आपके समाज में कीमत होगी कि आप सही गलत को समझते हैं नहीं समझते हैं, आप बैठते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, व्यवहार कैसे करते हैं, आपका कंडक्ट, आपका कैरेक्टर, आपका बिहेवियर, डिसिप्लिन आपकी कीमत को बढ़ाता है। एक छोटा चीज़, एक्शन आपका एक इमेज दे देता है समाज को, आप क्या लायक हो, किसके लायक हो। तो एक गलती दिखा देता है आप किस योग्यता के हो। तो हमें सावधान होना चाहिए, विशेषतः जब हम पब्लिक में होते हैं, समाज में होते हैं, एक साथ होते हैं, जहाँ टीचर्स हमें देखते रहते हैं, समाज हमें देखता रहता है, वहाँ सावधान होना चाहिए कि अपना इमेज हम दिखा रहे हैं, अपने माता पिता का संस्कार हम दिखा रहे हैं, अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने कुल का संस्कार हम दिखा रहे हैं। कैसे? अपने अंकों से नहीं, अपने व्यवहार से, अपने गुणों से। हम अपने बैच में हमेशा टॉप किए, फर्स्ट सेकंड हमेशा रहे कॉलेज तक। ये हमने अनुभव किया, जीवन का सुख समाधान, जीवन का कीमत इन चीज़ों में नहीं होता है। जीवन का सुख समाधान अपने मूल्यों से, अपने गुणों से, अपने व्यवहार से होता है। बड़े बड़े लोग ऑफिसर तो बन जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं, आईपीएस बन जाते हैं, कभी मिनिस्टर्स बन जाते हैं, लेकिन जब उनका व्यवहार आचरण ठीक नहीं होता है, सब कुछ खो देते हैं, गलत काम कर बैठते हैं, बाद में जेल की हवा खाते बदनाम हो जाते हैं, लोभ के शिकार, काम के शिकार हो जाते हैं, तो भ्रष्टाचार कर बैठते हैं, अत्याचार कर बैठते हैं, गलत काम कर बैठते हैं, सब कुछ खो देते हैं। तो हमें ये बताना है कि जो मैं एक गाना आपसे गवाया था, जिंदगी एक सफ़र, जीवन की बात है, बस थोड़ा 5-10 मिनट है, ध्यान दीजिए कि मनुष्य जीवन बहुत ही विशेष, अनमोल, मूल्यवान है। इतना मूल्यवान है, इतना मूल्यवान है, इसका एक एक क्षण दुनिया की संपत्ति खरीद नहीं सकती। चाणक्य पंडित, जिनका बड़ा कौटिल्य और अर्थशास्त्र बड़ा प्रसिद्ध है, तो उसमें उन्होंने लिखा है एक पॉइंट, नीति, चाणक्य नीति में आता है कि वन मोमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ इज सो वैल्यूबल दैट ऑल द वेल्थ इन द वर्ल्ड कैनॉट बाय इट। कोटि कोटि सुवर्ण मुद्राएं, मिलियंस ऑफ गोल्ड कॉइन्स कैनॉट बाय अ सिंगल मोमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। एक जीवन का मूल्य, जीवन का एक क्षण भी खरीद नहीं सकता। इतना मूल्य क्यों है?
क्योंकि जीवन वही है। अभी जब हम यहाँ बैठे हैं, जो क्षण हम अभी यहाँ पे हैं वही जीवन है। यहाँ कल क्या हो किसने जाना, या कई बोलते हैं एक पल का जीना, कि पता नहीं अगले पल क्या हो जाए। इसलिए हमें ज़्यादा भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, ना भूतकाल का दुख करना चाहिए, हमें वर्तमान में जीना चाहिए, क्योंकि वही जीवन है। वहाँ हम यदि अपना ध्यान देंगे तो ना चिंता आएगी ना दुख होंगे, वहाँ आपको खुशी होगी, उत्साह होगा, एक विशेष आनंद होगा। क्यों? वर्तमान में कोई समस्या नहीं होती है। यदि आपका वर्तमान ठीक है तो आपका भविष्य भी उज्जवल है। भविष्य होता है अवश्य, जीवन नित्य है, बॉडी अनित्य है। ये जो शरीर अपना है, जो जन्म लेता है, वो नाशवान है, वो अनित्य है। लेकिन हम जो है जीव, आत्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, वो परमानेंट है, वो अविनाशी है, वो सत्य है। जिंदगी एक सफ़र, यदि हम समझेंगे जीवन दुनिया में सेटल होने के लिए नहीं है। जैसे हम कभी ट्रेन में बैठते हैं, बस में बैठते हैं, कोई यात्रा में होते हैं, तो हमें पता है हम थोड़े समय के लिए गाड़ी में बैठे हुए हैं और अपना ध्यान गाड़ी में नहीं होता है, अपना ध्यान कहाँ जाना है वहाँ होता है। होता है या गाड़ी में होता है, ओ गाड़ी का सीट बहुत अच्छा है, मैं यहीं रहूँगा, मैं उठूँगा नहीं, ऐसे नहीं होता है। हाँ, थोड़ा समय बैठते हैं, सोते भी है, लेकिन ध्यान कहाँ होता है? लक्ष्य पे होता है, कहाँ जाना है। वैसे ही बच्चों, जीवन जो अपना है दुनिया में मकान बना के सेटल होने के लिए नहीं है। जैसे गाड़ी में कोई सेटल नहीं हो सकता। गाड़ी का उपयोग क्या है? यात्रा करना, और जहाँ जाना है वहाँ पहुँचना समय पर। वैसे ही जीवन में ये जो बॉडी हमें मिली है, गाड़ी, वो गाड़ी के समान है। जीवन एक सफ़र है, यात्रा है सुंदर। वो सफल होगी यात्रा, अपना सफ़र सफल होगा यदि हम वहाँ पहुँचेंगे जो परमानेंट है। परमानेंट, लंदन परमानेंट नहीं है, ना सैन फ्रांसिस्को परमानेंट है, ना कोई सिंगापुर परमानेंट है, ना कोई दुनिया का पद परमानेंट है। परमानेंट वो दुनिया हम जहाँ से आए हैं वो परमानेंट है। जैसे आप लोग स्कूल में आए हो या आप पहले से हो? बताइए, आप स्कूल में आए हैं, आपको याद भी है या नहीं आप कहाँ से आए हैं? सर क्यों आवश्यकता है सर याद रखने की? नवोदय में अच्छा खाना मिलता है, अच्छा सोने को मिलता है, अच्छा खेलने को मिलता है, और फिर जीना यहाँ, खाना यहाँ, नवोदय की सिवा जाना कहाँ? ऐसी तो बात नहीं है। हम अपने गांव जाना चाहते हैं। आपको भी वेकेशन मिलेगी अगले महीने दिसंबर में मिलेगी, आप जाएंगे वेकेशन? मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगी सर, मैं नवोदय में रहूंगी। ऐसा कोई होता है? नहीं, हम जाना चाहते हैं क्योंकि हम जानते हैं वो अपना परमानेंट माता पिता का घर है। स्कूल थोड़े समय के लिए, 7 साल के लिए हम यहाँ पे शिक्षा के लिए आए हैं, हम सीखने के लिए आए हैं, अच्छा बनने के लिए आए हैं, ज्ञान लेने के लिए आए हैं। 5 सवाल यदि हम जीवन के विषय में समझ जाएं, ये जीवन महान और सफल है। और महान और सफल होने का मतलब क्या है? कितना बड़ा पैकेज मिल गया, कौन सा बड़ा पद मिल गया, कितना पैसा कमा लिया, कितना बड़ा बंगला बना दिया, कितने मेडल पाए, ये जीवन की महानता कभी नहीं होती है। ये छोटी बात है। जीवन की महानता, जीवन की सफलता वास्तविक में क्या है? लोग हमें सर्टिफिकेट दे दे? नहीं। अपने जीवन में यदि हम अनंत सुख समाधान की अनुभूति कर ले, अपने जीवन में, अपने हृदय में क्या अनुभव करें? अनंत मतलब एंडलेस, अनंत जिसका अंत नहीं है, अनंत सुख समाधान की अनुभूति कर ले तो जीवन महान है, जीवन सफल है। ये सबके लिए संभव है। सबके लिए मेडल पाना, सबके लिए फर्स्ट आना, सबके लिए बंगला बनाना, सबके लिए बड़ा पद लेना संभव नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है सबके लिए। लेकिन सबके लिए आवश्यक है अपने जीवन का अनंत सुख समाधान अनुभव कर ले। ये सबके लिए आवश्यक है और सबके लिए संभव भी है। क्यों? अपने जीवन का अनंत सुख समाधान अनुभव कर सकते हैं कैसे? स्वयं को जानकर,
स्वयं को जानकर कि मैं कौन हूँ। आप बोलेंगे मैं तो ये हूँ बॉडी जो आईने में दिखता है। बॉडी अपनी गाड़ी जो समय के साथ बदलती रहती है। कभी आप छोटे बच्चे थे LKG UKG में थे ना, थे? बोलो, LKG में गए थे कभी? वहाँ टिफिन खाए थे? स्कूल में घोड़े पे बैठे होंगे, खिलौने खेलते होंगे। अभी नहीं खेलेंगे, अभी आपका मन बदल गया है। बॉडी बदल जाती है समय के साथ। कभी एक समय बॉडी था भी नहीं था बॉडी, कुछ साल पहले बॉडी नहीं था। 9 महीना बॉडी ये छोटे से बीज से बढ़ता बड़ा हो गया, फिर जन्म लिया, फिर छोटा बच्चा रोते खेलते बड़ा हो गया, नवोदय में आ गया, फिर बड़ा होगा, कॉलेज में जाएगा, जॉब लेगा, फिर बूढ़ा हो जाएगा बॉडी, फिर बूढ़ा होते एक दिन ख़त्म हो जाएगा बॉडी। जैसे कोई गाड़ी होती है, आपकी साइकिल बचपन की आपने चलाई फिर वो ना पुरानी हो गई, भंगार हो गई, उसको बेच दिया आपने, फेंक दिया उसको, नया गाड़ी लिया आपने। वैसे जीवन का भी है। स्वयं भगवान भगवत गीता में ये बात कहे हैं। जैसे हम कपड़े जो है जब पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, कुछ काम के नहीं, पहनने लायक नहीं होते हैं, उसको छोड़कर निकालकर नए कपड़े लेते हैं। वैसे ही आत्मा जो हम है, जीव जो है, जो हमेशा जीता है, वो इस शरीर के जो अंग है जब थक जाते हैं, शरीर काम नहीं करता है, जीर्ण हो जाता है, थक जाता है, हम छोड़कर नया शरीर, नया जीवन लेते हैं। ये भगवत गीता की बात है। बच्चों, हम जीना चाहते हैं 2 दिन के लिए, सदा के लिए? बोलिए, सदा के लिए जीना चाहते हैं। हम एग्ज़ाम में फेल होना नहीं चाहते, हम बीमार होना, हम जीवन में दुख, हम बूढ़ा बनना, हम सदा जीना चाहते हैं। क्यों? सोचिए थोड़ा बुद्धि से, कॉमन सेंस से। बॉडी तो बूढ़ी हो ही जाती समय के साथ। हम बूढ़ा बनना नहीं चाहते हैं, लेकिन बॉडी बचपन से, जन्म से बूढ़ी होती जाती है। बोलते हैं इंग्लिश में ऐसा, दिस बेबी इज़ 1 ईयर ओल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिस बेबी इज़ 1 ईयर ओल्ड। यंग नहीं बोलते हैं, इंग्लिश की ऐसी भाषा है, ओल्ड ही बोलते हैं वो लोग। आप अपना बताओगे आई एम सो एंड सो ईयर्स ओल्ड बोलते हैं, यंग नहीं बोलते, क्योंकि बॉडी ओल्ड हो ही जाती है, समय के साथ होती ही रहती है। बॉडी बीमार होती जाती है, बॉडी हमें दुख देती ही रहती है। आपको ऐसे बिठा दिया नीचे, समझो, और 1 घंटा बैठा दिया, तकलीफ़ होती है बॉडी को, ठंडी की तकलीफ़ होती है, जो गर्मी के दिन होते हैं गर्मी से तकलीफ़ होती है, ज़्यादा बरसात होती है उससे तकलीफ़ होती है। बॉडी को हमेशा कुछ ना कुछ तकलीफ़ होती रहती है, होती रहती है। बॉडी हमें दुख देती रहती है, बहुत समय भूख देती है, प्यास देती है, तड़पाती है, सब कुछ बॉडी तकलीफ़ देती है। लेकिन हम क्या सोचते हैं अज्ञान में, बॉडी मुझे सुख देता है। नहीं, बॉडी अपनी गाड़ी है। हाँ, गाड़ी का उपयोग लेना चाहिए जिसके लिए वो बना है। वैसे ही बॉडी का उपयोग जो है जब लेंगे तो सुख मिलेगा। ऐसे हड्डी मांस में कोई सुख नहीं है, और ये बहुत सुख देता है मुझे, ये उंगली जो है बहुत सुख देता है। क्या सुख देता है? कुछ कट जाए, ये उंगली कट जाए, नाखून ज़्यादा कट जाए तो 2 दिन बड़ी तकलीफ़ होती है, वो तकलीफ़ होती है। उंगली में सुख देने का कोई क्षमता नहीं है, लेकिन उंगली जो है बड़ा दुख दे सकती है, कुछ कट जाए, कुछ लग जाए तो। पॉइंट ये है बच्चों कि जीवन की बात जो मैं बोल रहा था कि अपनी बॉडी जो है समय के साथ हमें छोड़ना पड़ता है, लेकिन बदलती रहती है बॉडी। हम जो एक व्यक्ति है वो बदलता नहीं, उसे कहते हैं जीव। और इसका ज्ञान सबसे महान ज्ञान है, जो आपके सेमेटिक लोगों में 2 शब्द है। सेमेटिक लोगों में ये 2 शब्द हैं, प्रज्ञानम, क्या शब्द है बोलो? प्रज्ञानम ब्रह्म। भ्रम नहीं, भ्रम अलग होता है। भ्रम पता है आपको? भ्रम इल्यूजन, जो नहीं वो समझना, इल्यूजन, भ्रम। ये क्या है? प्रज्ञानम ब्रह्म। कि इसका मतलब पता है किसी को? प्रज्ञानम ब्रह्म। आज सर बोल रहे थे, प्रिंसिपल सर, संविधान का जो उद्देशिका है उसमें कुछ विशेषताएं हैं, उसमें अधिकार की बात है, कर्तव्य की बात है, हमें पता होना चाहिए, अवश्य पता होना चाहिए
लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, जीवन का ज्ञान होना चाहिए। मैं कौन हूँ, दुनिया में जो आया हूँ मैं कहाँ से आया हूँ, मैं जो आया हूँ दुनिया में मैं क्यों आया हूँ, मैं दुनिया में हूँ कितने समय के लिए हूँ, और जब मुझे यहाँ से जाना होगा मैं कहाँ जाऊँ। जिसको ये 5 सवाल के जवाब पता नहीं, वो पशु के समान ही जीवन जीता है अज्ञान में। जैसे कुत्ता गधा जो है केवल बॉडी के लिए जीते हैं और सोचते हैं ये बॉडी मैं हूँ। यदि मैं ये बात, जीवन की बात कुत्ते को समझाऊं कि कुत्ता बेटा तू कुत्ता नहीं है, तू एक आत्मा है, ये शरीर है, ये जो बॉडी है डॉग बॉडी, इतना शरीर है, ये तू नहीं है, तू एक आत्मा है, तो भगवान का बच्चा है। कुत्ता भो भो करेगा, समझेगा नहीं बात को। कि मनुष्य जो है अपनी उच्च बुद्धि से यदि चाहे तो समझ सकता है, हाँ ये बॉडी हमेशा बदलती रहती है। हम कभी ऐसा बोलते नहीं आई एम द बॉडी, वी से दिस इज माई बॉडी। माई बॉडी मतलब हम बॉडी नहीं, माई व्हीकल, माई बिल्डिंग, माई हाउस, माई गार्डन, माई बैग, ऐसे बोलते हैं। आई एम नॉट द हाउस, आई एम नॉट द व्हीकल, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम इन द बॉडी। जैसे हम गाड़ी में बैठते हैं बच्चों, वैसे बॉडी में बैठे हैं। तो ये जो प्रज्ञानम ब्रह्म है, प्रज्ञानम ज्ञान जो अनेक प्रकार का होता है, अनंत प्रकार का ज्ञान होता है, तो उसमें सबसे प्रसिद्ध प्रख्यात ज्ञान प्रज्ञानम, प्रज्ञानम प्रसिद्ध ज्ञान, सबसे महान उत्तम ज्ञान क्या है, ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म किसे कहते हैं, ब्रह्म आत्मा को कहते हैं। जैसे वेदों में कहा गया, जो वेद इस जगत का पहला विज्ञान है। वेद मतलब ज्ञान, जो इस जगत का पहला विज्ञान है, जो स्वयं भगवान ब्रह्मांड में जो पहले जीव जन्म लेते हैं, ब्रह्मदेव, उनको ये ज्ञान दिए थे। ब्रह्मदेव कौन है, जो विद्या की देवता हम मानते हैं, पूजते हैं, देवी सरस्वती उनके पति है, उनके स्वामी है कौन, ब्रह्मदेव। सरस्वती देवी के पति कौन है, ब्रह्मदेव है। और देवी के हाथ में वेद हमने देखा है ना, किताब होती है हाथ में, माँ के हाथ में एक हाथ में जप की माला होती है भगवान का नाम जपने के लिए, और 2 हाथों में क्या होती है, वीणा होती है भगवान के गुण गाने के लिए। जैसे आपने आज प्रेयर गाया, इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना, दुर्ज्ञान के हो अंधेरे तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दें भली जिंदगी दे। ये जो गाते हैं वो पता होना चाहिए वो दाता कौन है, तो पीएम सीएम नहीं है। दाता, इतनी शक्ति हमें देना दाता, वो दाता जीवन देने वाला भगवान है, जीवन को संभालने वाला ईश्वर है, दुनिया चलाने वाला है, दुनिया बनाने वाला है। तो ये जो ज्ञान है प्रज्ञानम, ये सबसे महान ज्ञान कौन सा है, ब्रह्म ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। आत्मा का ज्ञान, आत्मा कौन है, भगवान का अंश है। जो कभी आप वो भी गाते प्रेरणोदय में, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, गाते कभी, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। अपने तो बहुत साथी है, अपने बैच वाले हैं, क्लास वाले हैं, गांव वाले हैं, फैमिली वाले हैं, दुनिया वाले हैं, ये सब साथी थोड़े दिन के हैं। और सोचे कितने दिन के साथी, कोई ये नहीं बोल सकते, कौन कब साथ छोड़ देगा बोल नहीं सकते, ये दुनिया का सत्य है। क्योंकि जैसे हम बस में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, बहुत लोग अपने साथ होते हैं ट्रेन में, बस में, बुगी में या अपने बस में, लेकिन वो किसका स्टेशन आ जाता है, गांव आ जाता है, वो उठ जाते हैं, अब अपना निकल जाते हैं। ये जीवन भी है, अपने संबंध दुनिया में थोड़े समय के होते हैं, लेकिन हम क्या अज्ञान में क्या सोच लेते हैं, ये भी सदा सदा रहेंगे। नहीं, इसलिए दुख आता है। कोई बच्चा बस में बैठा है, जो सीट में बाजू में बैठ गया सीट पे, उसको अपना जीवन साथी बना ले, हम सदा रहेंगे साथ में, तो दुखी होगा, वो हो नहीं पाएगा। अपना जीवन साथी परमात्मा होता है, तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, सदा के लिए एक ही है, हम जिसके हैं, भगवान के। बच्चों ये पॉइंट जो है ये थोड़ा समझ जाए,
जीवन की बात कि हम जो चाहते हैं सदा जीना, हम दुख नहीं चाहते, हम मृत्यु नहीं चाहते, हम बूढ़ा होना नहीं चाहते, हम बीमार होना नहीं चाहते, लेकिन बॉडी हमें ये सब देती है अनुभव। ये समझो हम क्यों नहीं चाहते, क्योंकि हम आत्मा हैं जो ना कभी बूढ़ी बनती है, ना कभी वो नष्ट होती है, ना कभी वो बदलती है, ना कभी वो बीमार होती है। कितनी अच्छी बात है। हम जो आत्मा है, आत्मज्ञान यदि हमें हो जाए, आत्मज्ञान कौन सी बात? एक है संविधान का ज्ञान, एक है दुनिया का ज्ञान, क्रिकेट का ज्ञान, फिजिक्स का ज्ञान, केमिस्ट्री ज्ञान, कंप्यूटर का ज्ञान, अब तक लैपटॉप का ज्ञान। ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बात। इन सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे महान ज्ञान अपने जीवन का ज्ञान। जैसे बच्चा यदि नवोदय में भूल जाए, मैं कौन से गांव से आया हूँ, मेरा नाम क्या माता पिता ने दिया था, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, मैं यहाँ कितने समय के लिए रहूँगा, यहाँ के बाद मैं कहाँ जाऊँगा। यदि बच्चा ये ना समझे, ना समझ हो, बच्चा ये भूल जाए कि मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मुझे आगे क्या बनना है, क्या करना है, तो उसकी बुद्धि, उसका मन भटक जाएगा, बिगड़ जाएगा, गलत जगह पर उसकी बुद्धि लगेगी। बच्चों वैसे ही जीवन में, यदि मैंने एग्जाम्पल दिया गांव का कि आप लोग जो स्कूल में आए हैं, कहाँ से आए हैं? अपने गांव से आए हैं। आप किसके हैं? माता पिता के हैं। स्कूल में क्यों आए हैं बोलो? अच्छा पढ़ने के लिए आए हैं, अच्छा सीखने के लिए आए हैं। गलत चीज़ नहीं सीखना है, शिक्षकों का सम्मान करना है, जो अपने माता पिता के समान यहाँ हमें ध्यान देते हैं, हमें संभालते हैं, हमें हमेशा शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, समझाते हैं। सम्मान कीजिए सबका, माता पिता का। जो प्रतिज्ञा तो लेते हैं, प्रतिज्ञा का पालन करना चाहिए। कल बोलने से आपकी जीवन की महानता नहीं होगी, हाँ मैंने प्रतिज्ञा ले लिया। प्राण जाए पर वचन न जाए, इस अपनी समाज की, देश की परंपरा है, संस्कृति है, जो स्वयं भगवान अपने उदाहरण से सिखाए हैं रामायण में। तो हमें इन मूल्यों को, आदर्शों को समझना है। भगवान अपने माता पिता है, तो माता पिता का संस्कार हमें लेना है, उनका उदाहरण हमें समझना है कि भगवान स्वयं सिखाते हैं अन्याय के खिलाफ खड़ा होना होता है, अन्याय का साथ नहीं देना होता है, अन्याय के खिलाफ लड़ना होता है, बोलना होता है। अन्याय सहना भी क्या होता है? अपराध होता है। और सबसे बड़ा भाव सेवा का होता है। जैसे माता पिता बच्चों के लिए सेवा करते रहते हैं, हमें भी ये समझना है, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, हमें सेवक बना देना। कौन सी प्रेयर है? दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। सुना है कभी? तो बच्चों हमें बस सुनना नहीं है, बस बोलना नहीं है, गाना नहीं है, हमें इसको समझना है। बस अंतिम बात कि जो 5 सवाल आपके सामने में रखा, यदि ये ज्ञान हो जाए, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, तो क्या फ़ायदा होगा? आपके जीवन में आत्मबल होगा। आत्मबल जो बॉडी से नहीं आता, अपनी हाइट कितनी है, अपनी साइज़ कितनी है, अपना वेट कितना है, उससे आत्मविश्वास नहीं आता है, आत्मबल नहीं आता है। जैसे बोलते ना, अकल बड़ी या भैंस बड़ी। क्या सुना है आपने? बोलो, अकल बड़ी या भैंस बड़ी? बोलो, अकल बड़ी। सही बात है, सही बात है, बहुत अच्छा कहा आपने। अकल बड़ी या भैंस बड़ी? अकल बड़ी है, क्योंकि जिसके पास अकल है, छोटी सी लाठी से, छोटी सी लकड़ी से इतनी बड़ी भैंस को कंट्रोल कर लेता है। अकल है ना। वैसे ही बच्चों, बॉडी कैसी भी हो, प्रॉब्लम नहीं है। मेरा हाइट कम है, मेरा ऐसा साइज़ है, मेरा ऐसा कलर है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। चलती का नाम गाड़ी, चलती का नाम, यदि बॉडी चलती है तो अपनी गाड़ी है, बड़े काम की है। कलर, उसका साइज़, उसका थिकनेस, मतलब फैटनेस या उसका वजन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट? अपनी गाड़ी का, जीवन का उपयोग हम किसके लिए लेते हैं? जीवन का उद्देश्य क्या है? जो मैं बताया, जीवन का उद्देश्य क्या है? ऐसा स्थान पाना, ऐसी जगह पाना, ऐसा पद पाना जो क्या हो? परमानेंट हो। क्या हो? ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। केवल एक जॉब पाना, केवल दुनिया को कोई सर्टिफिकेट पाना, केवल थोड़ा सा पैसा कमाना, थोड़ा सा केवल एक मकान बनाना, ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। वो आवश्यकता होती है, हमें करना पड़ता है, वो छोटी बात है। जीवन का उद्देश्य
ऐसा पद पाना वो जो क्या हो, परमानेंट। पता लगा मैं IAS तो बन गया और 2 दिन के बाद एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई, तो क्या फिर सुख लगेगा जीवन का? जैसे अभी 2-3 दिन पहले जो घटना हुई, बड़े दुख की घटना हुई दुबई में, एयर शो में जो तेजस फाइटर प्लेन एयर शो में क्रैश हो गया, तो जो विंग कमांडर थे नमांश सियाल, उनकी डेथ हो गई। तो जीवन ऐसा है, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो मुझे ये बोलना है कि केवल कुछ बनना जीवन का उद्देश्य नहीं है। मैं फाइटर प्लेन चलाऊंगा, ये जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। छोटी सी बात है वो। जीवन का उद्देश्य है ऐसा स्थान पाना जो क्या हो, परमानेंट। वो किसका स्थान है? बॉडी का नहीं, आत्मा का स्थान है। जो हम जो अजीब है, जो हमेशा जीता है, जो भगवान का अंश है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, जो बोलते ना हम कि हम भगवान अपने माता पिता है, हम उनके अंश है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं ममैव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। 15वें अध्याय में आता है 7वां श्लोक गीता का कि भगवान ने कहा है हम सभी जीव उनके नित्य सनातन अंश है। सनातन का मतलब होता है जिसका जन्म नहीं, जिसका मृत्यु नहीं, नित्य। हनुमान जैसे चिरंजीवी, चिरंजीवी। हम जो जीव है आत्मा, वो क्या है? चिरंजीवी है। हम सभी चिरंजीवी है, बॉडी के हिसाब से नहीं, आत्मा के हिसाब से। बस ये जो पॉइंट है, हम जो दुनिया में आए हैं बच्चों, हम भगवान के धाम से आए हैं, जो अपने माता पिता है। सिंपल, मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा हूँ। जो अपनी परंपराएं हैं, जो अपनी संस्कृति है, जो अपने संस्कार है समाज के, देश के, माता पिता के, यही है कि मानते हैं हम अपना कोई माता पिता है। हम अनाथ नहीं हैं, अपना कोई माता पिता है आत्मा का, सदा के लिए। बॉडी के माता पिता थोड़े समय के लिए होते हैं, लेकिन हम जो आत्मा है, जो हमेशा जीता है, अविनाशी आत्मा है, दिव्य आत्मा है, सनातन आत्मा है, ये इसके माता पिता भगवान अपने हैं। ओके, तो हम जो दुनिया में आए हैं भगवान के धाम से आए हैं। हम कौन हैं? हम बॉडी में बैठे हुए एक आत्मा है। थर्ड, हम क्यों आए हैं? हम कुछ इच्छा से आए हैं। जैसे आप लोग स्कूल में क्यों आए हैं? पढ़ने के लिए, ज्ञान लेने के लिए, सीखने के लिए आए हैं। वैसे हम दुनिया में थोड़ा घूमने के लिए आए हैं, टूर पे आए हैं, देख के आते हैं ये दुनिया कैसी है। जैसे कभी बच्चे सोचते हैं लंदन जाऊंगा, वहाँ देख के आऊँगा लंदन कैसा है, सिंगापुर कैसा है, देख के आऊँगा, पिकनिक जाऊँगा, फिर ना टूर पे जाऊँगा। वैसे ही हम अपने भगवान के जो धाम है, वैकुंठ धाम बोलते हैं आध्यात्मिक दुनिया में, जो ऊपर भौतिक दुनिया से बाहर है, तो जिसका वर्णन भागवत में, गीता में आता है। भगवान कहते हैं तद धाम परमम मम न तद भासयते सूर्यो न शशांक न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान कहते हैं इस जगत के बाहर, ब्रह्मांड के बाहर जो एक दिव्य जगत है, जहाँ सूर्य चंद्र की आवश्यकता नहीं है, वहाँ नित्य प्रकाश है, जो ब्रह्म ज्योति होती है। सभी जीव स्वयं प्रकाशित होते हैं भगवान जैसे। तो ये वो धाम है जहाँ से हम आए हैं परमानेंट। ओके, हम क्यों आए हैं? थोड़े कोई इच्छा से आए हैं, थोड़ा दिन के लिए घूमने के लिए आए हैं। और ये ज़िंदगी जो होती है कुछ साल की, बहुत लंबा समय नहीं है। वो शाश्वत काल की तुलना में ये थोड़ा 50 साल, 100 साल छोटा सा एक पल है, ज़्यादा कोई समय नहीं बड़ा। जैसे जो बूढ़े हो जाते हैं, दादा दादी बोलते हैं मैं छोटे बच्चे का दादा कैसे बन गया, दादी कैसे बन गई, समय का पता ही नहीं चला। तो समय से उड़ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम जो दुनिया में आए हैं कुछ इच्छा से आए हैं, घूमने के लिए, देखने के लिए आए हैं कि ये जिज्ञासा हुई कि दुनिया कैसी है। लेकिन हम ऐसे फंस गए हैं यहाँ की माया में, यहाँ की भूल भुलैया चक्कर में, कि हम स्वयं को ही भूल गए। और कहाँ से आए, क्यों आए, सोचते हैं यही मेरी दुनिया है। नहीं, कोई बच्चा सोचे नवोदय में बहुत जगह है, मैं अपना मकान बना के यहाँ पे घर बना या सेटल हो जाऊँगा, खेती भी करूँगा थोड़ा सा बैल लाकर, वो नहीं हो पाएगा, ये अपनी जगह नहीं है। ओके, पहला सवाल क्या है? वो जवाब है हम कहाँ से आए हैं। हम कहाँ से आए हैं? भगवान के धाम से आए। सेकंड, मैं कौन हूँ? बॉडी नहीं, हम जीव आत्मा है जो सदा जीता है, भगवान जैसा सच्चिदानंद है, आनंदमय है। भगवान आत्मा आनंदमय, सच्चिदानंद, सत मतलब शाश्वत, और चिन्मय आत्मा ज्ञानमय है। थर्ड, हम क्यों आए? कोई इच्छा से आए, कोई इच्छा से आए, कोई अनुभव करने के लिए आए, घूमने के लिए आए। चौथा,
हम कितने समय के लिए हैं वो पता नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि यदि हमें पता नहीं है कितना समय अपने पास यहाँ पे है, तो फिर पता होना चाहिए उद्देश्य क्या है, फिर यहाँ से कहाँ जाना है। जब यहाँ से हमें निकलने का समय आएगा, छुट्टी आएगी, वेकेशन आएगी, तो अपना घर तो पता होना चाहिए कहाँ जाना है, नहीं तो भटक जाएंगे। वैसे ही बच्चों, हमें यदि पता हो हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान के धाम से आए हैं, तो फिर जब समय आएगा जाने का यहाँ से, हमें चिंता नहीं होगी, हमें दुख नहीं होगा। जैसे बच्चे जो है वेकेशन के समय कितने नाचते हैं, खाना भी नहीं खाते, में इसमें बोल देते हैं पापा जल्दी आ जाना, हम घर पे खाएंगे, ऐसे बोलते बच्चे, हमने भी अनुभव किया है। तो हमें खुशी होती है अपने गांव जाने की। बच्चों, वैसे ही दुनिया को जो मृत्यु का भय होता है, मृत्यु का डर लगता है, वो नहीं होगा हमें, क्योंकि ज्ञान होगा। क्या ज्ञान? हम जो आत्मा है उसकी कभी मृत्यु होती ही नहीं है। जैसे बच्चों को स्कूल छोड़ने का दुख नहीं लगता, पता अपने गांव जा रहे हैं, वैसे ही हमें मृत्यु का भय नहीं होगा, कि पता है हम तो भगवान के धाम जाएंगे, मतलब अपने घर जाएंगे। बस बच्चों, ये जो बेसिक ज्ञान है, आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान, 5 सवाल जो आपको बताए हैं, वो आत्मज्ञान आपको क्या देगा? आत्मबल देगा। आत्मबल क्या देगा? आत्मविश्वास, जो जीवन में चाहिए। अच्छा पढ़ाई के लिए हिम्मत चाहिए, जीवन में आत्मविश्वास चाहिए, वो बॉडी से नहीं आता। मन तो चंचल होता है, मन कभी धोखा देता है, लेकिन जब आत्मज्ञान होगा तो आत्मबल आपको क्या देगा? आत्मविश्वास, जो टिकता है हमेशा। आत्मविश्वास से क्या आता है बच्चों? संयम। हम गलतियों से बचते हैं, संयम दिखाते हैं, वाणी पे संयम, अपनी इंद्रियों पे संयम, इच्छाओं पे संयम, अपने गुस्से पे संयम, अपने व्यवहार में संयम। आएगा कब आएगा? जब विश्वास है कि हमसे गलती नहीं होगी, या हमें विश्वास है कि हम जानते हैं सही क्या है गलत क्या है, तो संयम दिखाएंगे। और जिसमें संयम होता है वो व्यक्ति शांति पाता है। शांति दुकान में नहीं मिलती। पापा को बोल देंगे 2 किलो शांति लेके आना, रोज़ सुबह नाश्ते में लूँगा, तो शांति मिलेगी रोज़। शांति दुकान बाहर में कहीं नहीं मिलती, शांति अपने पास ही होती है। कैसे अनुभव होगा? संयम से। वाणी पे संयम है, अपनी इच्छाओं पे संयम है, मन पे संयम है, तो हमें शांति का अनुभव होता है। बच्चों, अंतिम बात, जिनको शांति मिल गई जीवन में, वो सुख समाधान भी अनुभव करते हैं। सुख समाधान मेडल में, दुनिया की चीज़ों में नहीं होता है। सुख समाधान शांति से मिलता है। जब शांति, मन की शांति है, जीवन में शांति है, तो फिर सुख समाधान का भी अनुभव होता है। बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना। आई विश यू ऑल द बेस्ट। कुछ समझ में आया आपको? तो ये जो बातें हैं कि भगवान में श्रद्धा हो, क्यों श्रद्धा हो भगवान में? अपने माता पिता है। आत्मविश्वास हो, क्यों? हम एक आत्मा है जो परमानेंट है, जीता है हमेशा, वो भगवान जैसा दिव्य और शुद्ध है। ये जो बातें हैं आपको बड़ा पॉजिटिविटी, सेंस ऑफ ड्यूटी। अपनी ड्यूटी क्या है? सेवा करना। क्यों सेवा करना? कि सेवा हमें आनंद देता है। सेवा हमें आनंद देता है। जैसे माता पिता सेवा करते हैं बच्चों की, क्यों? उनमें आनंद मिलता है उनको। टीचर्स यहाँ सेवा करते हैं बच्चों के लिए, आप सबके लिए, क्यों? आनंद मिलता है, खुशी मिलती है। तो ये हमें समझना है। अपनी ड्यूटी क्या है? सेवा करना, अपना धर्म सेवा करना है, अपना कर्म सेवा करना। आपके लिए अभी कौन सा कर्म है? ज्ञान लेना। आपकी ड्यूटी क्या है अभी? सेवा आपकी, ज्ञान लेना, सीखना, शिक्षकों का सुनना, आज्ञा पालन करना। थैंक यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट। मैं आज एक दिन आपके कैंपस में हूँ, बाद में किसी को मिलना होगा, कुछ पूछना होगा जीवन के लिए, पढ़ाई के लिए, तो मुझे खुशी होगी आपकी सेवा करने के लिए। थैंक यू ऑल, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी बैठ करके आपने गुरु जी की, जो कि आपसे ही भाई हैं, उन्होंने बहुत सारा ज्ञान दिया। 5 बातें बताई, 5 सवाल। कोई बच्चा मुझे बता सकता है वो 5 बातें क्या बताई? इसको याद है 5 बातें, 5 प्रश्न, 5 प्रश्न पूछे ना आपने। कौन बताएगा? किसने सुने हैं ध्यान से? पहला प्रश्न, हम कहाँ से आए हैं। दूसरा प्रश्न, हम कौन हैं, कौन हो? आत्मा है। और तीसरा प्रश्न है, क्यों आए हो, किस लिए आए हो? किस लिए आए हो? पढ़ने के लिए हैं? घूमने के लिए आए। बच्चा बोलेगा तो समझ में आएगा। किस लिए आए हो? शिक्षा के लिए।
इच्छा से आए, कोई इच्छा से आए, इच्छा, कोई इच्छा से आए। अच्छा शिक्षा से आए हो। और फिर नेक्स्ट कितने समय के लिए हैं? कितने दिन के लिए पता है क्या किसी को, कितने दिन के लिए आए हो? किसी को भी नहीं पता। इसका मतलब कि हमें जो कुछ करना है अभी करना है, यस। है ना। हमें पता ही नहीं कि अगली बार हमें मौका मिलेगा कि नहीं, तो सारे अच्छे काम कब कर लेने हैं, अभी कर लेने हैं। सावधान। उसका अगला बाद में कहाँ जाना है? कहाँ जाना है पता है सबको? कहाँ जाना है? घर। गाँव जाना है। अपने गाँव के बाद भी कहीं और भी जाना है सभी को। तो हमें जब सारी चीज़ों का पता लग गया है तो हम क्या करेंगे, जो कुछ भी हमने बताई हैं बातें, उनको अपने जीवन में लाने की कोशिश करेंगे। तो हमने बहुत अच्छी बातें बताई और आज के समय में इन बातों का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि समाज में बहुत सारा नैतिक पतन हो चुका है और बहुत सारे बुराइयां फैल रखी हैं। आप लोग बहुत खुशकिस्मत हो कि 7 साल कम से कम इस विद्यालय में रहते हो, 4 दीवारी के अंदर, बाहर की बुराइयों से दूर। लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा बुराइयां आ चुकी हैं, तो ये अच्छी बातें सुन करके आपके जीवन में कुछ अच्छा होगा, आपको कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिलेगी, अपना आत्मविश्वास, आत्मबल पाने की प्रेरणा मिली है। मैं आप यहाँ गुरु जी जो पधारे हैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने यहाँ पर आकर के हमारे बच्चों के बीच समय बिताया, इतनी अच्छी बातें उनके साथ की। एक बार पुनः विद्यालय परिवार की ओर से गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा आप करके